बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और 2 बैल। रामलाल सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश कम होती तो फसल सूख जाती, कभी कीड़े लग जाते तो कभी खेत में कुछ पैदा ही नहीं होता। उसका परिवार कई बार भूखे पेट सो जाता। गांव वाले भी उसकी हालत देखकर दुखी होते, पर कोई ज्यादा मदद नहीं कर पाता। रामलाल बहुत परेशान तो था, लेकिन हार नहीं मानता। वो हमेशा कहता, भगवान मेहनत का फल जरूर देंगे, बस मुझे लगे रहना है। कौवे से दोस्ती। रामलाल के घर के पास एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक काला चमकदार कौवा रहता था। हर सुबह जब रामलाल खेत में जाता, कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ खेत तक पहुंच जाता। धीरे धीरे रामलाल और कौवे के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। रामलाल उससे बातें करता जैसे वो इंसान हो। कौवा भी उसकी बातें ध्यान से सुनता और अपनी काँव काँव से जवाब देता। एक दिन रामलाल ने मजाक में कहा, अरे कौवे, अगर तू बोल पाता तो मेरी सारी परेशानियां सुन लेता। रामलाल को क्या पता था कि ये साधारण कौवा नहीं, बल्कि बहुत चतुर और समझदार था। गांव में सूखा। एक साल भयानक गर्मी पड़ी। नदियां, तालाब, कुएं सब सूख गए। गांव में पानी की बहुत कमी हो गई। गांव वाले परेशान थे। पीने के लिए पानी नहीं, खेतों के लिए पानी नहीं, फसलें जलने लगी। रामलाल भी दुखी था। वो खेत में खड़ा होकर सोच रहा था, अगर पानी न मिला तो इस बार भी भूखे रहना पड़ेगा। तभी पेड़ से उतरकर कौवा उसके पास आया और काँव काँव करने लगा। रामलाल बोला, क्या हुआ मेरे दोस्त, तू भी प्यासा है? लेकिन कौवा जैसे उसे कहीं ले जाना चाहता था। वो उड़कर खेत से बाहर गया और बार बार आवाज लगाकर किसान को बुलाने लगा। छिपा हुआ झरना। रामलाल हैरान था, पर उसने कौवे का पीछा करना शुरू किया। कौवा उड़ता गया और रामलाल पैदल चलता रहा। खेतों, पगडंडियों से होते हुए कौवा उसे एक जगह ले आया। वहां उसने देखा कि पहाड़ी के नीचे झाड़ियों के बीच से ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है, एक छोटा सा झरना। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कौवे को देखकर कहा, सच में तू मेरा सच्चा दोस्त है। भगवान ने तुझे ही मेरा सहारा बनाया है। मेहनत का कमाल। रामलाल ने वहीं से नहर खोदनी शुरू की। कई दिन तक वो अकेला फावड़ा चलाता रहा। हाथों में छाले पड़ गए, बदन थक गया, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे पानी उसके खेत तक पहुंच गया। अब उसके खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी, जबकि बाकी गांव की